एडिशन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो कि कंबाइन करता है 2 और मोर कंपाउंड्स, कंबाइन करता है एक फिक्स रेशियो में, उसको एडिशन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कहते हैं। एडडक्ट भी कहते हैं बिकॉज वो ऐड होकर के बनता है। लाइक एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि KCl है, MgCl2 है एंड 6H2O है, वो कंबाइन करके एक कार्बोनाइट का फॉर्मेशन करेंगे। सेम उसी तरीके से पोटैश एलम एंड मोहर सॉल्ट फॉर्म होगा। तो ये सारे के सारे जो सॉल्ट्स बने हैं ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। नाउ ये जो एग्जांपल है हमारा, इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखा जा सकता है। ये लुईस बेस है जो कि डोनेट करेगा लोन पेयर को, एंड ये लुईस एसिड है जो एक्सेप्ट करेगा बिकॉज उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और इसको एडिशन कंपाउंड कहा जाता है। तो एडिशन कंपाउंड्स मेनली 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक डबल सॉल्ट लाइक दिस जो कि डबल सॉल्ट है, और दूसरा ऐसा जो कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहो, लाइक कुछ भी कहो। ओके, और इस चैप्टर का ही नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नाउ सबसे पहला है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में सबसे पहला डेफिनेशन है कि द कंपाउंड्स विच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर आर नोन एज डबल सॉल्ट। तो सबसे पहला एग्जांपल, इसमें अलग अलग आयंस में ये टूट जाएगा जब इसको हम पानी में डालेंगे। तो जैसे K+Cl-, Mg2+2Cl- एंड 6H2O। वाटर तो नहीं टूटेगा आयंस में। तो इसमें टोटल कितने आयंस हैं? 5 आयंस है, 1 2 3 4 5। तो टोटल 5 आयंस हैं। एंड डिफरेंट आयंस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आयंस तो 1 2 3, तो 3 है। एंड सोल्यूशन गिव्स द टेस्ट ऑफ ऑल आयंस, और ये सोल्यूशन में अगर हम किसी भी तीनों आयंस का टेस्टिंग करेंगे तो वो तीनों का टेस्टिंग देगा। नाउ सेकंड एग्जांपल सेम है, वाटर तो नहीं टूटेगा, पोटेशियम टूटेगा, सल्फेट आयन टूटेगा, एल्यूमिनियम टूटेगा एंड सल्फेट टूटेगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड डिफरेंट है 3, और सोल्यूशन गिव्स द टेस्ट ऑफ तीनों। एंड सेम उसी तरह इसमें भी है कि Fe2+ SO4 2-, फिर 2NH4+ एंड SO4 2- एंड 6H2O। तो इसमें टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 एंड डिफरेंट है 3, एंड सोल्यूशन गिव्स द टेस्ट ऑफ तीनों का तीनों आयन। अभी हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये क्या होता है। तो सबसे पहला एग्जांपल 4KCN + FeCN2। ये जो है अगर जब बनेगा, कंबाइन करेगा तो इस सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, और ये फर्दर ऐसे टूटेगा, इस आयंस में टूटेगा। ये सिंपल आयन है और ये कॉम्प्लेक्स आयन है जो कि फर्दर Fe2+ और 6Cn- में नहीं टूट सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जब हम इसका टेस्टिंग करेंगे सोल्यूशन का, तो वो सिर्फ पोटेशियम आयन का ही टेस्ट देगा, Fe और Cn का टेस्ट नहीं देगा। सेम उसी तरीके से जो फर्दर एग्जाम्पल है 3 सेम है, इसमें भी CuNH3 4 2+ एंड SO4 2-, ये सिंपल एन आयन है और ये कम्प्लेक्स आयन है जिसमें कि Cu2+ और 4NH3, मतलब ये फर्दर आयंस में डिसोसिएट नहीं करेगा। सेम इसमें भी और सेम इसमें भी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कम्प्लेक्स सॉल्ट का डेफिनेशन क्या होगा कि द एडिशन कंपाउंड्स विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू कंस्टिट्यूएंट आयंस आर नोन एज कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, एंड सम ऑफ द आयंस और मॉलिक्यूल्स लूज देयर आइडेंटिटी इन सोल्यूशन। इसमें जो है कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है, और कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स जो है वो अपने आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, लाइक Fe और Cn, ये सब अपना आइडेंटिटी लूज कर देगा, और ये टोटली डिसोसिएट नहीं करता है। तो इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। नाउ टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कौन कौन से टर्म्स को यूज़ किया जाता है? तो सबसे पहला सेंट्रल एटम या आयन। तो इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जो एटम या आयन टू विच अ फिक्स नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप्स आर बाउंड इन डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट इज कॉल्ड द सेंट्रल एटम और आयन। इसमें इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिकल, फिक्स्ड एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में होते हैं, लाइक दिस। ओके, तो सबसे पहला एग्जांपल जो है इसमें 4K+ एंड FeCN6 4-, इस तरीके से ये टूटेगा, और यहाँ पे जो Fe का होगा ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग 2 निकाल लेंगे, जो कि हम लोग निकालना सीख चुके हैं क्लास 11 में। Cn के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है? Cn नेगेटिव होता है, ठीक है। तो Fe2+ और Cn कितना है? 6 है, तो वो 6 जो है वो Fe2+ के चारों ओर रहेगा, एंड Fe के ऊपर प्लस चार्ज है, +2 है, तो उसके पास क्या है ना कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का कमी है। तो Cn जो है वो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एंड वो बॉन्ड क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। वो Cn जो है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो Fe को दे देगा, तो वो यहाँ पे क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इसलिए इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
ठीक है। तो यहाँ पे जो Cn है वो लुईस बेस है, बिकॉज वो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहा है, इसलिए वो लुईस बेस है, जिसको कि लिगेंड कहते हैं, ठीक है। और Fe जो है वो क्या है, वो सेंट्रल एटम या आयन है, सेंट्रल एटम है या आयन है, और ये क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए ये लुईस एसिड है। और एक्सेप्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास जगह है उस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, इसलिए एक्सेप्ट कर रहा है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल CuNH3,4SO4 का, इसमें कौन सा लिगेंड है, NH3, बिकॉज इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, Cu। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें है H2O लिगेंड, बिकॉज इसके पास लोन पेयर है एंड सेंट्रल एटम Cr चारों तरफ है, और वो जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, Cr जो है, ठीक है। तो लिगेंड क्या होता है, लिगेंड जो होते हैं वो आयंस या मॉलिक्यूल्स जो कि सेंट्रल एटम से बॉन्ड होते हैं, सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो होते हैं वो लिगेंड होते हैं, ठीक है। और लिगेंड्स जो होते हैं वो लुईस बेस होते हैं, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल जो था K4FeCN6 में, इसमें Cn नेगेटिव जो था वो एनायनिक लिगेंड था जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। इस वाले एग्जांपल में NH3 जो है एक न्यूट्रल लिगेंड है, फिर CrH2O6 Cl3 में H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है, पानी एक न्यूट्रल लिगेंड है, फिर C2O4 3 एंड 3-, इसमें C2O4 2- जो है एक एनाइनिक लिगेंड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और ये क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड ऐसा होता है, पता होगा ऑक्सैलिक एसिड की ऐसा होता है ऑक्सैलिक एसिड, एंड इसमें से H हटा देंगे, O नेगेटिव। तो इस तरीके से ये कंपाउंड फॉर्म होगा, और इसका नाम होता है ऑक्सलेट आयन, या जिसको OX से डिनोट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम्स विच आर डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम, के साथ जो लिगेंड्स अटैच्ड हैं उनका अरेंजमेंट स्पेस में कैसा है, उसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहा जाता है अबाउट द सेंट्रल एटम। जैसे कि पहला का है टेट्राहेड्रल, दूसरा का है स्क्वायर प्लेनर, एंड तीसरा का है ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल, एंड लास्ट वाले का ऑक्टाहेड्रल। फिर होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कि जो मेटल है वो सिर्फ वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप से अटैच्ड है, उसको होमोलेप्टिक कहा जाता है, जैसे कि दिस आर एग्जाम्पल। एंड द कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कि मेटल जो है वो मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर से अटैच्ड है, जैसे कि इसमें Cr जो अटैच्ड है H2O से एंड Br से, तो इसको कहा जाता है हेट्रोलेप्टिक। नाउ इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो जैसे कि एक एग्जांपल है सबसे पहला, इसमें ऐसे हम आयंस में तोड़ लेंगे, तो जो आयनाइजेबल ग्रुप जो कि ब्रैकेट के बाहर है, जैसे कि इसमें 4K+, ये काउंटर आयन होगा, इसमें SO4 ये काउंटर आयन है, इसमें 3Cl- ये काउंटर आयन है, ठीक है। और जो ब्रैकेट के अंदर होगा, अटैच्ड होगा एक साथ लिगेंड के साथ सेंट्रल एटम, उसको कलेक्टिवली कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहा जाता है, दिस एंड दिस। और ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा, ये एंड इसको आयनाइजेशन स्फीयर कहा जाता है, कि ये एक आयनाइजेशन स्फीयर में है एंड उसके अंदर है काउंटर आयन एंड कोऑर्डिनेशन एंटिटी और स्फीयर।